सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए आज के वीडियोज में हम लोग 7th क्लास का इतिहास के विषय का तीसरा अध्याय तुर्क अफगान शासक, इस पर जो है हम लोग चर्चाएँ करेंगे। इसके बारे में जानने का प्रयास भी हम आज करेंगे। तो पिछले वीडियोज में भी हमने आपको तुर्क अफगान शासक के बारे में बताया है और आप लोग को तुर्क अफगान जो राजवंश है उस पर जो है फोकस किया है। उसमें कुछ शासकों के बारे में आपको बताया है। शीर्ष बसे शासकों के बारे में आज चर्चाएँ करेंगे और इसको जानने का प्रयास हम लोग करेंगे। ठीक है बच्चों, तो तुर्क अफगान शासक जो थे उनका वंशज जो है देखिए पहला जो है गुलाम वंश जो कि 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक रहा। दूसरा जो है खिलजी वंश जो है 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक रहा। तीसरा जो है तुगलक वंश जो कि 1320 से लेके 1413 ईस्वी तक रहा। चौथा जो है सैयद वंश जो है 1414 से लेके 1451 ईस्वी तक रहा। ठीक ना। पांचवा जो है लोधी वंश जो कि 1451 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक रहा। अब इसके बारे में सबसे सर्वप्रथम हम लोग गुलाम वंश के बारे में जानते हैं। तो गुलाम वंश के बारे में आपको पिछले वीडियो में हमने बताया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में जीन राजवंश की नींव डाली और इतिहास में गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। ठीक ना। दिल्ली के सुल्तानों में आरंभिक शासक ममलुक थे, इसलिए इस वंश को ममलुक वंश भी कहा जाता है। तो हमने पिछले वीडियो में इसको बताया है, गुलाम वंश को ममलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक ना। अगला चलते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक खिलजी वंश जिसे कहते हैं। तो इसमें 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक भारत में तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसमें है कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद दिल्ली का सल्तनत बना। उसमें एक नए राजवंश की स्थापना की जो गुलाम वंश के नाम से विख्यात है, क्योंकि कुतुबुद्दीन और उसके बाद के शासक गुलाम रह चुके थे। ठीक ना बच्चों। तो आप लोग को जान के आश्चर्य होगा कि ये सब जो है चीज़ें हैं बहुत ही मतलब कि समझने वाली चीज़ें हैं और आप लोग को कंसेप्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो आप लोग कंसेप्ट को जो है कॉपी किताब के माध्यम से भी लिखने का प्रयास करेंगे। अगला है इल्तुतमिश जो कि 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा है। तो कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आराम शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा, किंतु वह दुर्बल और अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। उसने केवल 1 वर्ष तक शासन किया। कुतुबुद्दीन ने के दामाद और व्याधु का शासक इल्तुतमिश 12 से 11 ईस्वी में गद्दी पर कब्जा कर लिया। ठीक ना। इस तरह से इल्तुतमिश का भी शासनकाल रहा है। ठीक ना। तो ये सब चीज़ जो आपको हमने बताया है गुलाम वंश के अंतर्गत बताया है। अब आइए खिलजी वंश जो कि 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक रहा है। इसमें आप लोग को जानना चाहिए कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो कि 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा है। ठीक ना। तो राज्यारोहण के समय जलालुद्दीन की उम्र 70 वर्ष थी। वह एक अनुभवी और सफल सेनानायक था, फिर भी दिल्ली का जनता और अमीर उससे प्रसन्न नहीं थे। वह स्वभाव से उदार और दयालु व्यक्ति था। उसने शासन व्यवस्था में न्यूनतम हस्तक्षेप करने की नीति का अनुसरण किया। उसका आंतरिक नीति का उद्देश्य दूसरे को खुश करना था। ठीक ना। तो उसकी आंतरिक नीति जो थी वो दूसरों को खुश करना चाहता था। वह उदार और एक अच्छा व्यक्ति था। ठीक ना। लेकिन उससे जो था उससे लोग जो है उससे प्रसन्न नहीं रहते थे। तो उसने शांति, दया और उदारता से काम लिया और बिना रक्तपात के शासन करने का प्रयत्न किया। उसने करा के सूबेदार मलिक खज्जू को विद्रोह करने पर क्षमा कर दिया। वह इतना उदार था कि वह डाकुओं और ठगों को दंड देने के बदले उपदेश दिया करता था। उसकी उदार नीति के कारण शासन का कार्य छिन्न भिन्न हो गया था। ठीक ना। तो उसकी उदारता के कारण जो है वो डाकुओं को, चोरों को भी उपदेश देता था, जो है उसे दंड नहीं देता था। उससे शासन व्यवस्था जो है छिन्न भिन्न हो गई थी, लोग उससे खिन्न रहने लगे थे। ठीक ना।
तो आगे तरफ देखते हैं कि उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो कि 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक उसके शासन काल रहा है खिलजी वंश में, ठीक ना। उसके बाद देखा जाए तो आगे तरफ हम लोग देखते हैं सैयद तुगलक वंश। तुगलक वंश में भी हम लोग देखते हैं कि तुगलक वंश की स्थापना जो है अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद स्वतंत्र अराजकता फैल गई थी। उसका पुत्र शहाबुद्दीन कुछ दिनों के लिए शासक हुआ, लेकिन सरदारों ने उसके दूसरे पुत्र मुबारक को सुल्तान बना दिया, ठीक ना। 1320 ईस्वी में खुसरो ने उसकी हत्या कर दी। स्थिति के से लाभ उठाकर गाजी मालिक नाम के एक सरदार ने खुसरो की हत्या कर गद्दी पर अधिकार कर लिया। तो इस तरह से देखा जाए तो इस तरह से जो राजवंश चले हैं उनकी बहुत लंबी चौड़ी इतिहास रही है, और आप लोग जो है कॉन्सेप्ट के रूप में इसे जानेंगे, समझेंगे और किताब से भी इसका सहारा लेंगे। आज इतने भी कॉन्सेप्ट आज हम आप लोगों को बताए हैं उसे आप लोग किताब में लिखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। ये जो भी वंश रहे हैं उनमें कुछ ऐसे शासक रहे हैं जो कि काबिल खूंखार रहे हैं, कुछ उदारवाद रहे हैं, कुछ अच्छे रहे हैं, कुछ लोकप्रिय रहे हैं, कुछ जो है जनता जो है उससे नाखुश भी रही है। इसी सब के इतिहास के बारे में इसमें आप लोग जानकारी प्राप्त करनी है, ठीक ना बच्चों। तो आप लोग के लिए वीडियो के लिए आज की इतना ही। जय हिंद, जय भारत।